साथियों नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करने का 50 मंत्र में से 36 नंबर का मंत्र मैं आज आपके सामने लेके आया हूं और आज का टॉपिक है निरंतर प्रयास करते रहे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई जादुई छड़ी काम नहीं करती। इसमें निरंतर प्रयास और धैर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप धैर्य रखकर अपना काम करें। एक बार में अच्छा परिणाम सामने नहीं आएगा तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा तो तीसरी बार में आएगा। बस आप कोशिश करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। अंततः आप देखेंगे कि आप कामयाब हो रहे हैं और आपकी टीम का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है। आदमी को अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आप अपना काम करते रहे और तकदीर को या ईश्वर को अपना काम करने दे। फल मिलेगा या नहीं अथवा कितना मिलेगा जैसी बातें सोचकर जो लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं वे कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। जो लोग व्यर्थ की बातों में न आकर निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहते हैं उन्हें एक दिन अच्छा परिणाम मिलता ही है। हिंदी में एक प्रचलित दोहा भी है इस संदर्भ में, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास से, सतत प्रयासों से जड़मती यानी बुद्धिहीन भी एक दिन सुजान यानी चतुर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं में आने जाने वाले रस्सी उसके जगत के पत्थर पर अपने आवागमन से निशान बना देती है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने प्रयासों में कभी भी कोई भी कमी न आने दे। प्रयासों में कमी आते ही मन में निराशाजनक भाव आने से और निराशा उत्पन्न होते ही अधीरता से, अधैर्य से अतः अधीर न हो, निराश न हो। जब भी ऐसे भाव मन में आए कि स्वयं को आश्वस्त करे कि अंततः आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके द्वारा लगाया गया वह वृक्ष एक दिन अवश्य ही मीठे फल देगा और आप उसका स्वाद चखेंगे। अपनी टीम को भी आप इसी प्रकार आश्वस्त करें ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और उनके प्रयासों में भी किसी प्रकार की ढील आने न पाए। टीम लीडर होने के नाते यह आपको फर्ज भी है कि आप उन्हें हमेशा आशावादी बनाकर रखें ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर सके। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार भगवान शिव किसी बात पर मृत्युलोक वासियों से रुष्ट हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले 12 वर्षों तक वह डमरू नहीं बजाएंगे। उनके डमरू बजाने का संबंध बरसात से था। 12 वर्ष तक न भगवान शिव का डमरू बजेगा और न ही बारिश होगी। यह जानकर तीनों लोग स्तब्ध रह गए। पृथ्वी लोक पर अकाल पड़ने लगा। किसान यह सोचकर घरों में बैठ गए कि जब 12 वर्ष तक बारिश होगी ही नहीं तो खेत जोतकर क्या करेंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर कालीन फैलने लगी। इसी बीच भगवान शिव ने सोचा कि चलो पृथ्वी का भ्रमण कर देखा जाए कि मृत्युलोकवासी क्या कर रहे हैं। वर्षा हुए 3 वर्ष हो चुके थे। देखा जाए कि वर्षा के बिना उनका जीवन कैसा है। अतः रूप बदलकर वे पृथ्वी लोक में आ गए। देखा चारों ओर सूखा पड़ा है। किसान सूखे दरख्तों के नीचे बैठे भाग्य और भगवान को कोस रहे हैं। भगवान शिव कुछ आगे बढ़े और खेतों की ओर निकल गए कि चलो देखें खेतों की क्या स्थिति है। वह जैसे ही खेतों की ओर पहुंचे हैरान रह गए। एक किसान अपना खेत में हल जोत रहा था। भगवान शिव यह देखकर अचरज में आ गए कि क्या इस किसान को मेरे प्रण का पता नहीं है जो यह मूर्ख हल जोत रहा है। मेरे प्रण तोड़ने में अभी वर्षों बाकी है। शिवजी किसान के पास पहुंचे और बोले, क्यों किसान भाई, क्या तुम्हें भगवान शिव के प्रण के बारे में मालूम नहीं है। किसान ने बोला, मालूम है कि वह 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। किसान बोला, इसलिए बारिश भी नहीं होगी और वह भी मालूम है कि 3 वर्ष बीत चुके हैं और 9 वर्ष बाकी है। फिर क्यों व्यर्थ में खून पसीना बहा रहे हो। जब बारिश होगी ही नहीं
तो खेत जोतने से क्या लाभ? किसान मुस्कुराया और बोला, भाई मुसाफिर, ठीक है कि अभी 9 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, मगर यदि इस बीच में हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाऊंगा तो क्या हल जोतने का मेरा अभ्यास नहीं छूट जाएगा? फिर जब बारिश होगी तो मैं लाभ नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए खेत में हल चला रहा हूं ताकि मेरा अभ्यास बना रहे। किसान की बात सुनकर भगवान शिवजी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि डमरू बजाने का मेरा भी अभ्यास छूट गया तो बस यह सोचते ही वह असली रूप में आ गए और सबसे पहले उन्होंने डमरू बजाकर देखा कि कहीं उनका अभ्यास छूट तो नहीं गया और इस तरह उनके डमरू बजाते ही बारिश शुरू हो गई। इस प्रकार उस किसान को बहुत लाभ मिला जो शुरू से ही अपने प्रयास में लगा था, जबकि दूसरे किसान पीछे रह गए। इसलिए दोस्तों, प्रयास करते रहे। प्रयास बहुत जरूरी है। सतत प्रयास से ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करने का 50 मंत्र में से 36 नंबर का मंत्र मैंने आज आपके सामने रखा और आज का टॉपिक था निरंतर प्रयास करते रहे। थैंक यू सो मच।